व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ हुंजा और आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा फ्राइज़, बहुत ही यूनिक और डिफरेंट। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। आप देख सकते हैं कितने ही मज़ेदार से बने हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अदद आलू ले लिए हैं बड़े बड़े, और मैं इस पीलर की मदद से सबसे पहले अपने आलूओं को पील कर लूँगी। तो चलिए कर लेते हैं पील। सिंपल टेक्निक से हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रीट। तो अब देखिए, इसको मैंने जो है ना पील कर लिया है। अब हम इसके काटेंगे मोटे मोटे से स्लाइसेस। मैं घर में नॉर्मली जब पिज़्ज़ा फ्राइज़ ट्रे में डालकर बनाया करती थी तो सबको यही शिकायत रहती थी कि हमें सही से असेंबल नहीं हुए, हमें सही से नहीं मिले। तो इसीलिए जो है मैंने ये स्क्यूवर्स में इनको लगाकर न्यू तरीके से बनाया है, ताकि हर किसी को अपने अपने हिसाब से एक एक स्क्यूवर आप दे देंगे तो बहुत ही ईजीली और इक्वली डिवाइडेड हो जाएंगे। तो जल्दी से इन आलूओं को जो है ना मोटा मोटा आपने इसके फिंगर चिप्स काट लेने हैं। आपने बहुत थिनली नहीं काटने, अदरवाइज़ आपके स्क्यूवर में जाते हुए आपके जो पोटैटो स्टिक्स हैं वो टूट जाएंगे। इसलिए हम इनको जो है जल्दी जल्दी से काट लेंगे और मोटा मोटा काटेंगे, ताकि जब हम इसके आर पार अपनी स्क्यूवर करें तो ये टूटे नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरे आलूओं की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, थोड़ी मोटे मोटे से मैंने काट लिए। इसी तरह सारे कट चुके हैं। आप देख सकते हैं ये थोड़े मोटे मोटे हैं। तो अब हमें जो है ना इन आलूओं को हमने जो है अच्छे से कटिंग करके रख लिया है साइड में। अब हमें चाहिए हैं स्क्यूवर्स। ये मैंने ले लिए हैं शाशलिक की जो स्टिक्स होती हैं। ये बहुत इजीली और चीप मार्केट में, लोकल मार्केट में चीपली अवेलेबल होती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं होती। तो ये आपने ले लेना है। एक आप स्क्यूवर लेंगे और इसको इस तरीके से सेंटर से हम अपने एक फिंगर चिप्स के पिरो देंगे। ये देखें, बहुत ही आराम से जो है ये अंदर चले जाएंगे। तो अब ये देखें, जैसे एक चला गया, इसको आप नीचे की तरफ ले आएँ और इस तरीके से जो है ना सारे जितने भी पोटैटो हैं वो अपनी स्टिक्स पे लगा लें, जितनी आपकी मर्ज़ी है। हैवी चाहे हैवी बनाएं, थोड़ा गैप से बना लें, मतलब थोड़े थोड़े बना लें। तो ये 5 आलूओं से मैक्सिमम आपकी 6 से 7 स्टिक्स रेडी हो जाएंगी। तो ये देखिए, मेरी तो यहाँ पर 7 स्टिक्स रेडी हुई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी हो गई हैं। अब हमें इसके ऊपर कोटिंग करनी है। कोटिंग के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं, आधा कप हमने लिया है मैदा यानी ऑल पर्पज़ फ्लावर, 1/4 कप लिया है कॉर्नफ्लोर, चिकन पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून। नमक आप नॉर्मल डालेंगे क्योंकि चिकन पाउडर में भी मौजूद होता है। ब्लैक पेपर पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, लहसुन का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। तो इन चीज़ों से हम बना लेते हैं कोटिंग, जिसमें हम कोट करेंगे अपने पोटैटोस को। एक ट्रे या डिश ले लें, इसके ऊपर हम अपना सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला देते हैं। चला गया है हमारा मैदा, कॉर्नफ्लोर ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट ऐड कर देते हैं अपना चिकन पाउडर। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, तो आप ये ले लेंगे और उसके अंदर जो है ना हम जब ये ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडीमेड स्टाइल फ्लेवर आएगा। नमक और पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया है। जब हम बाहर से लेकर खाते हैं तो आप देखे होंगे कि उसमें एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ रहा होता है, तो वो चिकन पाउडर ऐड करते हैं। तो ये ट्रिक भी आपके साथ शेयर कर दी है ज़रूर। अब देखिए, यहाँ पर हमारी सारी सीजनिंग चली गई है। अब इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो जल्दी जल्दी से हम चम्मच चलाते जाएंगे और इसको ट्रे पे फैला लेंगे हर जगह पर, ताकि जब हम रखें तो इजीली वो चिपक जाए हमारी स्टिक से। तो यहाँ पर अब मैं रख देती हूँ अपनी पोटैटो स्टिक। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये। इसको हमने रख दिया अपने ड्राई इंग्रेडिएंट पे और इसको कर लेंगे जल्दी से कोट। तो उठा के इस तरीके से फिंगर की हेल्प से आप इसे कर लेंगे फिल, और ऐसे घुमाएंगे तो एक्स्ट्रा मैदा डस्ट हो जाएगा और आपको जितना चाहिए इसमें नीड है वो आपका रह जाएगा। तो अब जल्दी से मैं सारे कर लेती हूँ। आपने जल्दी जल्दी से इसके ऊपर लगाना है, सारा कोट करना है, उसको फिर तरीके से स्पिन करना है। देखिए मैं कैसे इसको घुमा रही हूँ, इस तरह स्पिन करेंगे और ये हो जाएगा जल्दी से रेडी। अब इस तरीके से हम सारे जो है ना रेडी कर लेंगे अपने स्टिक्स और उनके ऊपर कोटिंग लगा लेंगे। बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि बहुत मोटे, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। बहुत ही ज़बरदस्ती बनने वाली है आपकी स्टिक्स। तो जो लोग पिज़्ज़ा फ्राइज़ ना खाना चाहते हो वो उसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रख देंगे। तो देखें 20 मिनट हो गए थे, मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। अब ये मैदा जो है उसके ऊपर अच्छे से कोट हो चुका है। चले करते हैं फ्राई। तो ये फ्रोज़न से पोटैटोज़ को गर्मा गर्म तेल के अंदर हम ऐड करेंगे। तो जितने स्टिक्स आप चाहें एक टाइम में फ्राई करें। मेरा जो कढ़ाई का साइज़ है वो मीडियम है, इसलिए एक दफ़ा में ये 2 हो रहे हैं। तो इसको जो है ना जल्दी से हम कर लेते हैं फ्राई।
बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ बहुत शौक से खाते हैं, तो जब इसको इस तरह स्क्यूवर्स में लगा हुआ देखेंगे तो वो उनके लिए एक सरप्राइज़ होगा। तो आपने ये ज़रूर बनाना है। और मैदे की कोटिंग जो हमने ऊपर बनाई है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और इससे हमारे चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो जिन लोगों को पिज़्ज़ा फ्राइज़ नहीं बनाने हैं वो सिंपल इन स्टिक्स को बनाएं और केचप के साथ बच्चों को दें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो अब देखिए मेरे जो है ना पोटैटो फ्राइज़ हो रहे हैं फ्राई। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन हल्का सा कलर आने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो मेरे तो हो चुके हैं फ्राई। अब मैंने यहाँ पर ले लिया एक एल्यूमिनियम का टिन। ये एल्यूमिनियम टिन इजीली लोकल मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे है तो बेकिंग ट्रे ले लें। अगर घर में बना रहे हैं तो पतीले के अंदर आप जो है इसको 2 से 3 मिनट के लिए किसी भी प्लेट वगैरह में रख कर सकते हैं बेक, हल्का सा चीज़ ऊपर से डाल के। तो ये विदाउट ओवन भी बन सकता है। अब जल्दी से इसके ऊपर मैंने जो है ना थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। वैसे तो कुछ भी पेस्टिंग लाइक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ। थोड़ा सा रख लेंगे इसके ऊपर अपने पोटैटो स्टिक्स। तो पतीले में बनाना भी बहुत आसान है। किसी भी पतीले को गर्म करें, नीचे कोई स्टैंड रखें, प्लेट के अंदर इसको रख कर चीज़ ऊपर से सब कुछ स्प्रिंकल करके सिर्फ 2 मिनट इसको बंद करके रखेंगे तो देगची में भी आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको जो है ओवन में कर रही हूँ। तो ओवन में जो यूज़ करते हैं उनको तो पता ही होगा, बस 2 से 3 मिनट रखेंगे और हमारा चीज़ मेल्ट हो जाएगा और ये रेडी हो जाएगा। अब शिमला मिर्च लिए हैं 2 टेबलस्पून बहुत ही बारीक कटे हुए, ये थोड़ा सा छिड़क रही हूँ इसके ऊपर। शिमला मिर्च अगर किसी को नहीं पसंद है, बच्चे ज़्यादा शौक से नहीं खाते हो, तो आप इसमें स्किप कर सकते हैं। बारबेक्यू सॉस लिया है मैंने। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस नहीं है तो केचप, नॉर्मल वाला केचप यूज़ कर लें। केचप भी यूज़ नहीं करना तो उसको सिंपली सिर्फ चीज़ डाल के कर लें। तो बहुत सारे ऑप्शनल हैं। टेक्निक मैंने आपको सिखा दी है, वेरिएशंस इसमें आप खुद कर सकते हैं, जो ऐड करना चाहें कर लें। तो बारबेक्यू सॉस लगा दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो और थाइम को स्प्रिंकल कर देंगे और उससे पहले हम इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर लेते हैं। तो जो है चीज़ मैंने ग्रेट कर ली, ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ी डाली है चीज़। इसके ऊपर अब ऑरिगेनो और थाइम को थोड़ा सा जो है ना ब्रिज़ल करेंगे ताकि जो पिज़्ज़ा का फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से निकल के आए। तो ये बिल्कुल टोटली ऑप्शनल चीज़ है, चाहे तो स्किप कर दें। तो अब ये इसको हम कर लेते हैं बेक। तो जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ना है। आप देख सकते हैं बेक होकर आ गई है हमारी स्टिक्स, कितनी मज़ेदार बनी है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और भी मज़ीद टेस्टी एंड ट्रेंडी रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।